नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं 2025 एमपी बोर्ड एग्ज़ाम, जो कि शायद 8 मार्च को है। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब तक हमने देखो बहुत सारी तैयारी कर ली, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्नों की संभावना सबसे ज़्यादा बन रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो आता है आपका ऑब्जेक्टिव। अब मैं ऑब्जेक्टिव का अगर आपका 1 नंबर पक्का करूं तो आपको 3 चीज़ें याद होनी चाहिए बस। कौन सी? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरा a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तीसरा होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये 3 कंडीशन दिएगा, उसमें से एक कंडीशन, इसका जो ये कंडीशन होती है, ये हो देती है अद्वितीय हल। ये होती है अद्वितीय हल। और अगर ये तीनों बराबर हो जाए तो ये आश्रित और संगत होती है। आश्रित और संगत मतलब कि सीधे शब्दों में अनंत अनेक हल। इसका कोई हल नहीं, इसका अद्वितीय हल, इसका कोई हल नहीं, और इसका अनंत अनेक हल। ये 3 चीजें आपको दिए रहेगी, इसी में आपको सोल्व करना है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि अगला क्वेश्चन कौन सा आ सकता है। तो अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका पद का। कौन सा? समांतर श्रेणी का। कौन सा? एन व पद निकालने का फार्मूला। वो क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, और इसको एल भी लिखते हैं ए एन को, जहाँ पे एन क्या है? एन व पद, ए बराबर प्रथम पद, टी बराबर सार्वंतर, और एन बराबर पदों की संख्या। एक क्वेश्चन ये। अब देखो, जरूरी नहीं है कि यही फार्मूला आ जाए, ये भी आ सकता है कि 2, 4, 6 इसका 50 पद बताए। 50 पद निकालने के क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे ए 50 बराबर एक की जगह लिखेंगे 2, एक की जगह लिखेंगे 50 में जग गया तो 49। डी बराबर कितना अंतर? 2 का, इंटू में 2, तो 2 प्लस 49 इंटू 2 कितने हो गए? 98। 98 और 2 100। मतलब इस तरीके से मतलब फार्मूला का यूज हो सकता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि बहुपद में पूछ लेगा कि कोई सा भी द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थघात बहुपद बोल देगा, इसमें शून्यकों की संख्या। तो जितना स्क्वायर है, जैसे कि एक्स स्क्वायर, एक्स घात 3 और एक्स घात 4, इसका आगे कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है। तो अगर 2 की घात है 2 शून्य, 3 की घात है 3 मूल, 4 की घात है तो 4 मूल हो सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। अब बात करेंगे सही जोड़ी की। तो सही जोड़ी में आपको त्रिकोणमिति का फार्मूला याद रखना है। सबसे पहला फार्मूला टेन थीटा और कोट थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा की बात करूँ तो ये होगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। अगले जो फार्मूले वो है साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा कोसेक थीटा, और अगर कोसेक की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? 1 बटा साइन थीटा। ये बात करूं सेक की, सेक होता है 1 बटा कोस थीटा, और कोस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। अगर टेन थीटा की बात करूँ तो ये होगा 1 बटा कोट थीटा, और कोट थीटा की बात करूँ तो ये होगा 1 बटा टेन थीटा। ये फार्मूला हो गया। अगला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगला होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से स्क्वायर रूट लग जाएगा। अगला होता है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दूंगा यहाँ के चल जाएगा, रूट चला जाएगा। इस तरीके से ये सवाल भी सोल्व हो जाएगा। अब बात करें अगला। अगला किसका? कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा। कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा। ऐसे बात करूँ सेक की तो सेक कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और ऐसे सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो अगर ये फार्मूला कर लिए तो ये सवाल के लिए भी उपयोगी है, और 1 नंबर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद फिर आयतन का सूत्र। आयतन मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, या फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कुछ भी ऐसा आ सकता है।
तो उसको भी करना है। अब बोलेगा कि वर्ग क्षेत्रफल, तो वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। घन आपका बोल देगा 3 की घात, तो यहाँ क्या लिखेंगे वर्ग, और यहाँ क्या लिखेंगे घन। वर्ग क्या होता है ऐसा, और घन क्या होता है जिसकी 3 भुजा होती है, ये घन ये वर्ग। आया अंतर समझ में। तो इस तरीके से अपन ये वाला ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। अब बात करेंगे अगला ऑब्जेक्टिव जो आ सकता है। अगला ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा जो आता है वो आता है अपना क्या बोलते हैं त्रिकोणमिति, प्रायिकता से आ सकता है। प्रायिकता से बोल देगा कि कोई कोइन है, एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है, तो उस पर हेड आने की प्रायिकता ये थी या फिर टेल आने की। तो अपने को पता है पी बराबर क्या होता है एन ई बटा एन एस, जहाँ पे ये क्या है अनुकूल परिणामों की संख्या, ये क्या है कुल परिणामों की संख्या। सॉरी, हेड आने की प्रायिकता पूछा, अनुकूल परिणाम कितना है इसमें हेड मतलब एक बार, टोटल परिणाम कितने हैं एक और एक 2, तो लिख देंगे अपन यहाँ 1/2, ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी और इसको हल कर लेंगे। अगला जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है वो होता है उन्नयन कोण किसे कहते हैं, उन्नयन कोण की परिभाषा। तो जब वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा के ऊपर हो, जब ये मान लेते हैं अपन ए वस्तु और ये हो गई अपनी आंख, ये हो गई अपनी क्षैतिज रेखा। जब वस्तु क्षैतिज रेखा, जब वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा के ऊपर हो तो उसे देखने की प्रक्रिया में हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण से ऊपर की ओर मुड़ती है, तो हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण से ऊपर की ओर मुड़ती है उसे क्या बोलते हैं उन्नयन कोण। और अगर अवनमन कोण की पूछ ले, वो अवनमन कोण किसे कहते हैं, तो दृष्टि रेखा जब वस्तु आंख की दृष्टि क्षैतिज रेखा के नीचे हो तो जिस ओर झुकती है आंख उसको क्या बोलते हैं अवनमन कोण। तो ये हो गया उन्नयन कोण और ये हो गया अवनमन कोण। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। अगली अगर बात करूं, अगला क्वेश्चन पिछले मतलब प्रीवियस क्वेश्चन वो आ सकता है विविक्तर। विविक्तर का क्या फार्मूला है, d बराबर b² - 4ac। और अगर दूसरी बात करूं द्विघाती सूत्र x बराबर क्या होता है, जैसे कि ax² + bx + c का बोल देंगे, इसका द्विघाती सूत्र बताइए। द्विघाती सूत्र क्या होगा, x बराबर -b ± √b² - 4ac अपॉन में 2a। ये हो गया क्या द्विघाती सूत्र, इसे द्विघाती सूत्र कहते हैं। और बात करें अगला जो ऑब्जेक्टिव आ सकता है वो आ सकता है √3, √5, √7 क्या है, तो ये है एक अपरिमेय संख्या। और आपको पता होगा कि इनको सिद्ध करने के लिए आता है कि सिद्ध कीजिए कि यह अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि यह परिमेय संख्या है। अगला जो क्वेश्चन है वो आता है वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। वृत्त का स्पर्श, देखो वृत्त पे 2 बिंदु हो सकते हैं, एक छेदक रेखा और एक स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये छेदक रेखा बोलते हैं और इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं, और एक होता है स्पर्श बिंदु। तीनों की परिभाषा में बताता हूँ। तो स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को कैसे, फिर से बताता हूँ। ये वृत्त हो गया और यहाँ से कोई स्पर्श रेखा गई, तो वृत्त और स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, कॉमन बिंदु जहाँ पे उसको टच करके निकलती है, उसको बोलते हैं वृत्त का स्पर्श बिंदु। और वृत्त की स्पर्श रेखा जो उसके वृत्त के किसी एक बिंदु से को छूकर जो रेखा निकल जाए उसे बोलते हैं स्पर्श रेखा, और किसी वृत्त के आर पार निकल जाए तो उसके क्या 2 पॉइंट बनते हैं, एक इंटर और एक एग्जिट। एक इंटर यहाँ से करेगी, एग्जिट यहाँ से निकलेगी। तो ये बता दिया आपको छेदक रेखा। और वो अगला जो क्वेश्चन है वो आता है आधारभूत, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है। तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, ये कैसे, मैं आप शब्दों को रटिए मत समझिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे उन बिंदुओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। जैसे इसको A, B, C, D, E कैसे याद करेंगे, किसी त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा मतलब कि इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा 2 भुजाओं को, ये भुजा और ये भुजा जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है।
तो वो क्या आती है, समान आदर्शता नियम। कैसे, AD बटा ये B है, ये C है, AB बटा BD, और ये AE बटे में ये अपना EC। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ये भी अच्छा है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, 10 मिनट का बन गया है। आई होप वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। मिलते हैं अगली क्लास में।